हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं तथा आप सभी को इंटरनेशनल फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इंटरनेशनल फादर्स डे मनाने की शुरुआत अमेरिका से हुई। अमेरिका के सोरोना स्मार्ट डोरा नामक व्यक्ति ने जब अपने पिता को अपने 5 भाई बहनों को पालने के लिए संघर्ष करते हुए देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना फादर्स डे मनाने की शुरुआत की जाए। तो तभी से फादर्स डे मनाया जाने लगा। शुरुआत तो इसे एक ने की थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब आज विश्व के पूरे 111 देश हर वर्ष इसे मिलकर मनाते हैं और हर वर्ष इस डे को जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसी पर मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। तो एक आदमी एक हॉस्पिटल में जाता है तथा वहाँ डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, आपने जितनी भी सर्जरियाँ की हैं सभी की सभी सफल हुई हैं, तो क्या आप मेरा कार्य कर सकते हैं? तो डॉक्टर कहता है, हाँ बोलो, क्या कार्य है? तो वह आदमी कहता है कि आपको जो मेरा बाएं तरफ में दिल है उसे निकाल कर दाएं तरफ फिट कर देना है। तो डॉक्टर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्यों, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ऐसा क्यों करना है? जब शरीर की प्राकृतिक रचना यही है कि दिल बाएं तरफ होता है तो तुम उसे दाएं तरफ क्यों लगवाना चाहते हो? तो वह आदमी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे बेटे का साइंस एग्ज़ाम था तो उसने अपने एग्ज़ाम में लिखा है कि मनुष्य का दिल दाएं तरफ होता है, तो इसीलिए मैं अपना दिल दाएं तरफ लगवाना चाहता हूँ, ताकि अगर उसके टीचर कहें कि तुमने गलत लिखा है तो मैं उनसे कह सकूँ कि मेरा दिल दाएं तरफ है, इसीलिए मेरे बेटे को लगता है कि सभी मनुष्यों का दिल दाएं तरफ ही होता है। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इसमें जो जिस पिता के बारे में मैंने बताया वह पागल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वह पागल नहीं है, बल्कि विश्व के हर पिता ऐसे ही होते हैं। वे अपने संतानों को कभी भी गलत साबित होता हुआ नहीं देख सकते हैं। वे चाहते हैं कि संसार के सभी लोगों का नज़रिया उनके प्रति अच्छा ही रहे। प्रत्येक पिता अपने बच्चों का साथ हमेशा देते हैं, चाहे उनके बच्चे गलत हों या सही हों। अब वो अलग बात है कि वह खुशी से उनका साथ दें या फिर गुस्सा होकर दें। अब आगे के डिस्कशन के लिए मैं एक ऐसे पर्सन को बुलाना चाहता हूँ जो अपने परिवार के साथ भी रहे हैं तथा उनसे दूर भी रहे हैं। उन्होंने अपने पिता के प्रेम को उनके साथ रहकर भी अनुभव किया है तथा उनसे दूर रहकर भी अनुभव किया है। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा, आइए। तो अब आगे का डिस्कशन जिसका टॉपिक है कि एक पिता क्या चाहते हैं। आप इनसे सुनेंगे, ये अपने विचार आपको बताएंगे और मैं आपको यह बोलना चाहूँगा कि आप इसे अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर देखें तो यह ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप बताइए। आज फादर्स डे पे जो हमारे चर्चा का विषय है वह यह है कि पिता क्या चाहते हैं। इस विषय को लेने का एक बहुत ही बड़ा कारण है, वह यह है कि बच्चे और पिता के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि वह गलतफहमियां कौन कौन सी हैं जो हर एक बच्चे और पिता के बीच में कभी ना कभी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पिता एक्चुअल में चाहते क्या हैं। पिता अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वह यह चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा साथ रहें। वो अपनी आखिरी सांस तक उन्हें साथ और खुश रहता हुआ देखना चाहते हैं और बस यही उनका सपना रहता है। तो ये जो कुछ गलतफहमियां मैंने कही थी, आइए उन पर बात करते हैं। तो गलतफहमियां ऐसी हैं कि जो बच्चे छोटे रहते हैं, वो बच्चे 5 साल से 10 साल के बीच के जो बच्चे रहते हैं, उनकी एक गलतफहमी यह रहती है कि जब उनके पिता उन्हें कहते हैं कि बेटा तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, पढ़ाई पर ध्यान दो, वो कुछ गलती कर देते हैं तो वो ये कहते हैं कि चलो इन्हें सॉरी बोलो। तो बच्चों को यह लगता है कि उनके पिता तो हमेशा उन्हें रोक टोक रहे हैं, उनके पिता उन्हें खेलने नहीं दे रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पिता बस ये चाहते हैं कि उनका बच्चा हर क्षेत्र में अच्छा रहे, वो नैतिक शिक्षा को जाने, संस्कारों को समझे। और अब मैं बात करूंगी कॉलेज के बच्चों की। और उस उम्र में हर बच्चा चाहता है कि वह फ्रेंड्स के साथ रहे, मटर गश्ती करे और कहीं बाहर घूमने जाए, स्मार्टफोन यूज़ करे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना जो चल रहा है, तो जब उनके पिता उन्हें रोकते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, अपने गोल पर फोकस करो,
ध्यान दो। तो उन्हें लगता है कि यार पिता तो हमें एक बाउंड्री में रखना चाह रहे हैं, फिर वो अपने पिता के खिलाफ बगावत करने चले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि असल बात यह है कि पिता चाहते हैं कि आप अपना गोल सेट कर लें, जल्दी से जल्दी उसे अचीव कर लें, और इस घूमने फिरने के चक्कर में, स्मार्टफोन के चक्कर में आप भटकें ना। उसके बाद आती है कि जब बच्चा कहीं दूर चला जाता है, मीन्स उसकी जॉब लग जाती है, तो पिता उसे हर दिन कॉल करता है। वो यह जानना चाहते रहते हैं कि मेरा बेटा कैसा है, मेरे बेटे ने खाना खाया, वो वहाँ सुखी तो है ना। तो और कभी कभी ये होता है कि अगर पिता रिटायर हो गए हैं या कुछ करने में सक्षम नहीं है, तो वह अपने बेटे की मदद चाहते हैं कि उनका बेटा उन्हें थोड़ी हेल्प करे। तो वह अपने बेटे से कुछ पैसों की मदद मांग लेते हैं। तो उस केस में बच्चे को यह लगने लग जाता है कि यार मेरे पिता ही तो दिन भर कॉल करते हैं, ऊपर से वो हमेशा पैसों की बात करते हैं। पर असल बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, आपको इस बात को जानना होगा। फिर आते हैं वो लोग जो परिवार के साथ ही रहते हैं, जिनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे रहते हैं, तो उनकी जो एक गलत फहमी रहती है, उन्हें यह लगने लगता है कि उनके पिता उनमें और उनके भाइयों में समानता नहीं रख रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि शायद उनके पिता उनके बच्चों में और भाई और बहन के बच्चों में समानता नहीं रख रहे हैं। उनके पिता उन्हें बार बार रोक टोक रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ये सोचिए, आपकी 5 उंगलियां हैं, अगर आपकी किसी भी उंगली में चोट लगती है तो आपको दर्द समान होता है। ऐसे ही पिता भी होते हैं, उन्हें ये नहीं रहता है कि हाँ भाई मेरा ये बेटा ज़्यादा कमाता है या मेरा ये बेटा ज़्यादा अच्छा तो मैं इसको ज़्यादा प्यार करूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सबको समान प्यार करते हैं, सब हर गलती पर सबको समान डांट भी देते हैं। तो यह हुई कुछ गलतफहमियों की बात। अब मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी कि संयुक्त परिवारों में ये जो छोटी मोटी गलतफहमियाँ आ जाती हैं, मनमुटाव आ जाते हैं, उसके चलते क्या होता है कि एक बच्चा, एक बेटा अपने पिता के साथ रहना पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि वो उनके साथ खाना नहीं खाता। पिता चाहते हैं कि जो बेटा मेरे पास है, कम से कम वो मेरे शाम को आए तो बात करे, मेरे साथ बैठकर खाना खाए, मुझसे भी मेरा हाल चाल पूछ ले, और जो दूर है कम से कम वो कॉल करके ये तो पूछे कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपकी और आपके पिता के बीच में जो ये मनमुटाव आए हैं, जो ये छोटी छोटी गलतफहमियाँ आई हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। और यहाँ तक कि यह चीज़ आप अपने भाई बहनों के साथ भी कर सकते हैं। तो आपके भाई बहनों में प्यार रहेगा, आपके पिता के बीच में प्यार रहेगा। अब एक और बात देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, वह यह है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है जब वो 25 की एज क्रॉस कर लेते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस कम अचीव कर पाते हैं, अगर उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती है, या कभी कभी यह होता है कि उनका जो जीवन साथी है जिसे उनके पिता ने चुना, उन्होंने भी उनकी हामी भरी, लेकिन अगर वो अच्छा साबित नहीं होता है तो वो अपने पिता को ये कहने लग जाते हैं कि पिताजी आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपने मुझे शहर जाकर पढ़ाई करने नहीं दी, आपने ऐसा इंसान चुन लिया जो मेरे साथ अच्छे से रह नहीं रहा है। तो ये क्या करने लग जाते हैं कि अपने पिता को हीन भावना से देखने लग जाते हैं, अपने पिता को गलत समझने लग जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया। जब वो आपको पढ़ने के लिए कह रहे थे तब तो आपने पढ़ाई की नहीं, जब वो आपको कहते थे कि आप इसकी प्रिपरेशन कर लो तब तो आपने की नहीं, और आज जब आप असफल हो गए हैं, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो आप अपने पिता को ब्लेम करने लग जाते हैं। और बात तब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है जब एक बेटा अपने मन में यह सोचने लग जाता है कि उसे अपने पिता के साथ ही नहीं रहना है। अब इसके कारण मैं आपको बताऊंगी। इसके कारण यह है कि जब पिता रिटायर हो जाता है तो बच्चों को यह लगने लग जाता है कि उनका पिता उन पर बोझ है, वह उनकी सहायता नहीं कर रहा है। अगर पिता की कोई बीमारी हो गई, सपोज वह बेड रेस्ट पे चला गया, तो उन्हें लगता है कि अरे यार अब तो ये हमारा काम बढ़ा रहे हैं, हमारे खर्चे बढ़ा रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम उस टाइम पे यह सोचना भूल ही जाते हैं कि जब हम बचपन से लेके 25 ईयर्स तक अपने पिता के साथ रहे, पिता ने ना जाने कितनी रातें जागी, ना जाने अपनी कितनी इच्छाओं को मारकर आपको पाला, आपका हमेशा साथ दिया, और आपने
आपने खाया नहीं खाया, आप बीमार हुए या जैसी भी स्थिति रहे, इवन अगर आप उनकी बात नहीं भी सुन रहे तो भी वो हमेशा यही कहेंगे कि भगवान मेरे बच्चे को हमेशा मेरे साथ रखना और मैं इसकी हर इच्छा पूरी कर सकूं, प्लीज़ मुझे इतना कैपेबल बनाना। तो जब पिता ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो बस इतना कीजिए कि जब आपको ऐसा लगे कि आपके पिता कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को अपने मन में सोचिए। अब एक और बात करना चाहूँगी, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके पिता आपके लिए क्या हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको काम करना है, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में ही बता रही हूँ। तो मैं आपको 2 स्थितियाँ बताऊँगी, उन दोनों स्थितियों के बारे में आपको अपने मन में सोचना है और उसके लिए आपको अपनी आँखें बंद करनी है। तो आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए। पहली स्थिति के बारे में सोचिए कि अगर आपके पिता आपके पास नहीं होते तो स्थिति क्या होती। आपने बहुत जगह पर कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा, अनाथ बच्चे जो कभी ट्रैफिक पर किसी से पैसे मांग रहे हैं या कुछ छोटे छोटे गुब्बारे बेच रहे हैं, मैले कपड़े पहने हुए हैं, न उनके बाल ठीक से हैं। उन्हें देख कर लगता है कि शायद उन्होंने 1-2 दिन से खाना तक नहीं खाया होगा। हो सकता है कि उनके पिता उनके साथ ना हो या उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया हो। कभी पिता के जाने के बाद लोग अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों के साथ रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर उन पर दबाव बनाया जाता है। कभी उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती तो। और कभी कभी तो हर दिन उन्हें अपनी छोटी छोटी इच्छाएं, चाहे वो चॉकलेट की हो, बुक की हो या नए कपड़े की, दबानी पड़ जाती हैं। ये होता है अगर पिता का साया सर पर ना हो तो। सोच कर ही ये बहुत डरावना लग रहा है। अब आप अपनी आंखें खोलिए। आपको लगा होगा कि पिता के ना होने पर संसार जैसे कुछ है ही नहीं, कोई आपके साथ है ही जो आपकी खुशियों पर ध्यान दे। अब दूसरी स्थिति, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, दूसरी स्थिति को महसूस कीजिए। दूसरी स्थिति, आप छोटे हैं, आपके पिता आपके साथ हैं, आपके पिता आपको किसी मेले में या बाजार ले जा रहे हैं। आप 5 साल के हैं, आप उनके साथ चल रहे हैं, उन्होंने आपका हाथ जोर से पकड़ा है इसलिए कि कहीं आप उस भीड़ में खो ना जाएं। आपको रंग बिरंगी चीज़ें दिख रही हैं और आप जो भी कह रहे हैं, आपके पिता आपकी इच्छा रखने के लिए उस चीज़ को खरीद रहे हैं। आपके पिता आपको स्कूल ले जा रहे हैं, साइकिल से छोड़ने, बाइक से छोड़ने। फिर आप थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने आपके लिए एक साइकिल भी ले ली। उस त्योहार को याद कीजिए, दिवाली याद कीजिए, अपना जन्मदिन याद कीजिए, जब आपके पिता ने आपको नए कपड़े दिलवाए। उस वक्त को याद कीजिए जब आपके पिता ने आपकी मनपसंद लड़की से आपकी शादी करवाई। वो आपकी बारात में नाचे, आपकी पत्नी को आपको आशीर्वाद दिया और खुश हुए। उस वक्त को याद कीजिए और अब अपनी आंखें खोलिए। शायद आप ये महसूस कर पाए होंगे कि आपके पिता ने आपके लिए क्या क्या किया। आप शायद उनकी वैल्यू को समझ गए होंगे और अगर समझ गए हैं तो बिल्कुल पीछे मत हटिए, उन्हें ये बता दीजिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में उनकी वैल्यू क्या है, आप उन्हें बता दीजिए। तो एक और चीज़ जो मैंने देखी वह ये है कि लोग बताते तो हैं कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। फेसबुक पर स्टेटस, इंस्टाग्राम पे स्टेटस, व्हाट्सएप पे स्टेटस, मदर्स डे हो, किसी का बर्थडे हो या फादर्स डे हो, लोग बहुत सारे स्टेटस डाल देते हैं। उस पर लिख भी देते हैं कि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या जिस चीज़ को आपने अपने स्टेटस पर डाला है, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अपना रहे हैं? क्या आपने उन्हें जाकर सच में कहा कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं?
नहीं, क्योंकि अगर कहा होता तो शायद जो आपके घर में अभी भी जो मनमुटाव होगा वो नहीं हुआ होता। तो देर मत कीजिए, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हें कहिए। आप ये मत सोचिए कि वो समझ जाएंगे, कैसे समझेंगे वो। जब श्रवण कुमार ने अपना प्रेम दिखाने के लिए अपने माता पिता को कांवर पे लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, श्री रामचंद्र जी ने ये बताने के लिए कि वह अपने पिता के प्रति उनका कर्तव्य क्या है, वो कितना प्रेम करते हैं, वो वनवास को चले गए। तो आपको भी कुछ करना होगा। कोई IAS ऑफिसर बन जाता है तो वो ये कहता है कि इस चीज़ के लिए मेरे पिता ने मुझे सपोर्ट किया। अब हम ऐसे नहीं है कि हम सब IAS ऑफिसर बन जाए और ये कह दें कि मेरे पिता ने मेरे लिए ये किया वो किया। तो कम से कम हम अपने पिता को तो बता सकते हैं, पूरी दुनिया को ना सही, पिता को बताइए कि आप उनके प्रति कितने ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, आप उन्हें कितना सारा थैंक यू कहना चाहते हैं, आप उन्हें कितना प्यार करना चाहते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचिए कि आज से पहले मैंने ये नहीं किया या ये मेरे संस्कार नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। इस चीज़ के लिए मैंने आज सुबह ही अपने पापा को कॉल किया। मैंने उन्हें कहा कि पापा हैप्पी 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 फादर्स डे, एंड वो एकदम स्माइल कर उठे थे, वो बहुत हंस उठे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें कहा कि एक काम कीजिए, आप भी फादर्स डे मनाइए, आप दादाजी के लिए केक लाइए और उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो मेरी एक बात पर मान गए। इसकी उम्मीद मुझे थी, क्योंकि हर बार हम फादर्स डे, बर्थडे, हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है और ये सारी चीज़ें अगर आपके बच्चे चाहते हैं तो उनकी खुशी के लिए कभी कभी आपको ये सब करना पड़ता है। तो चाहे जैसे भी वो हमारी बात के लिए मान गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कुछ और रिलेटिव्स को कहूँ कि प्लीज़ अपने पापा को या मेरे दादाजी को कॉल कीजिए, अगर आप उनके पास है तो जाकर एक बार मिलाइए। उनका रिएक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा ही आश्चर्य हुआ कि वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये सारे तो बस शहरों के चोचले हैं, गांव में सब नहीं होता। कुछ का ये कहना था कि क्या ये सब करना ज़रूरी है, वो तो ऐसे ही समझ जाएंगे कि हम उनसे प्यार करते हैं। मैंने कहा कि आप उनसे कहिए एक बार कि आप उनसे प्यार करते हैं। एक रिप्लाई ऐसा आया मुझे कि अगर मैं कहूँगा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ तो वो कहेंगे कि ठीक है, हमेशा आपके लिए आकर मेरे पास रहो। मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये सारी जो आपके दिमाग की सोच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपके पिता ये सारी चीज़ें नहीं चाहते, आप एक बार कह के देखिए। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, आपके पास साधन संसाधन कम है, ज़्यादा है, आपके पास गिफ्ट नहीं है, केक नहीं है, पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। किसी को थैंक यू बोलने के लिए, प्यार जताने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाइए, उनके पैर छूइए और कह दीजिए हैप्पी फादर्स डे, और कह दीजिए पापा आपका बहुत 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 धन्यवाद, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उन्हें गले लगा लीजिए। और मैं सच कहती हूँ, आपने चाहे अपनी लाइफ में कितनी भी गलतियाँ की होंगी, चाहे आपके रिश्ते बुरे ही क्यों ना हो चुके होंगे, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और फिर आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। प्लीज़ इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। ये नहीं कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, आप ट्राई कीजिए, आप उन्हें विश कीजिए। और हाँ, जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, आप इसलिए ऐसा कीजिए ताकि आप अपने पिता को खुशी दे सकें, आप अपने बच्चे को वो संस्कार सिखा सकें। अगर आप अपने पिता को प्यार से बताते हैं या आप अपने पिता का साथ देते हैं तो कल को चलकर आपका बेटा भी आपका साथ देगा। तो आप अपने आज के साथ साथ अपने आने वाला कल भी बना रहे हैं और सच में ये अमेजिंग होगा। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा तथा आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। अभी मैंने जिन्हें आपसे डिस्कशन करने के लिए बुलाया था, वे और कोई नहीं, मेरी बड़ी सिस्टर ज्योति प्रजापति हैं। तो मैं उन्हें बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने आकर इतना अच्छा आपको बातें बताई और मुझे मोटिवेट किया। तो और मैं अपने पापा को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया तथा मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम
अपना यूट्यूब चैनल बना और लर्निंग रॉस बनाने की प्रेरणा दी। और जब जब मोटिवेशन की कमी हुई उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया। इसके लिए पापा आपका बहुत बहुत थैंक यू। और पापा आई लव यू।